उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इन्हीं सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए जन उजाला की टीम एक खास सीरीज चला रही है, जिसमें नगर निगम देहरादून के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों से बातचीत कर उनके विजन को समझने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जन उजाला के चीफ सब एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने कुछ पार्षद उम्मीदवारों से बातचीत की है। आइए देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विवेक हूं। आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश जी। योगेश जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी आप पर दोबारा से भरोसा जताई है, तो आप उस भरोसे पे किस तरह खरे उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। जैसा कि मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार दूसरी बार मुझ पर भरोसा जताकर मुझे वार्ड नंबर 9 आर्यनगर से भाजपा से प्रत्याशी घोषित किया है। हमने पिछले वर्षों में अपने आर्यनगर वार्ड में बहुत सारे कार्य किए हैं जनता के साथ मिलकर। जैसा कि हमने चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि मैं एक पार्षद नहीं, एक आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार का सदस्य बनकर मैं काम करूंगा। उसी के साथ हमने अपने 5 वर्ष में जनता के साथ रहकर काम किया है। अनेकों विकास कार्य हमारे द्वारा क्षेत्र में कराए गए हैं और समय समय पर जब भी सम्मानित क्षेत्रवासियों द्वारा हमें कहीं भी सूचना दी गई, हमने तुरंत मौके पर जाकर समस्या का समाधान किया है। भारतीय जनता पार्टी आजकल युवाओं पर ज़्यादा जोर दे रही है और आप भी एक युवा नेता हैं, तो आपसे आपके क्षेत्र के युवाओं की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं पर आप देख रहे हैं बहुत भरोसा किया जा रहा है। युवा में एक ऊर्जा होती है काम करने की, और नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम दूसरी बार पार्षद बनकर आएंगे, हमने अपने विज़न में ये रखा है कि हम सबसे पहले नशे पर काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे के में बहुत ज़्यादा जा रही है, तो हमने ये कहा है कि हम जब पार्षद चुन के आएंगे, सबसे पहला काम हम नशे पर रोक लगाने के लिए करेंगे और युवाओं के लिए जो भी हम कर सकेंगे उसके लिए हम अगर हमें चाहे माननीय मंत्री गणेश जोशी से बात करनी पड़े, चाहे सीएम साहब से बात करनी पड़े, हम जरूर करेंगे उनके लिए। पिछले 5 साल आप पार्षद रहे हैं, तो अपने 5 साल में कोई 5 उपलब्धियां आप गिनाइए जो आपने किया हो। देखिए, उपलब्धियों के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको पता है कि कोविड काल एक ऐसा काल हम सभी के बीच में आ गया था। मैंने लगातार अपने क्षेत्रवासियों की सेवा की है, उनका समय समय पर जो भी उन्होंने कहा है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। और हमने वार्ड में, जैसे हमारे यहाँ पर लगभग बहुत वर्षों से हमारे यहाँ पर नदी स्लम एरियाज हैं, वहाँ पर पुस्ता टूटे हुए थे, कई वर्षों से नहीं बन रहे थे। हमने सबसे पहले उनको बनाया है और क्षेत्रवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने नदी किनारे ताड़ बाड़ का कार्य जो था वो भी कराया। समय समय पर डेंगू से रक्षा के लिए हमने वो भी काम किए हैं और बहुत से विकास कार्य हमने क्षेत्र के लिए किए हैं और क्षेत्रवासी भी उससे खुश हैं। क्षेत्रवासी द्वारा खुद ये कहा जाता है कि हमने पहला पार्षद ऐसा देखा है कि जो आपने कहा है वो हमने पूरा करके उसको दिखाया है। और आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है अपने 5 साल के जो हमने काम किए हैं, यहाँ पर दिखाई भी देंगे आपको पूरे 5 वर्ष में जो हमने काम किए हैं। आप अपने क्षेत्रवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे क्षेत्रवासियों को पता है कि हमने बढ़ चढ़कर हमेशा उनका साथ दिया है। हर काम जब भी उन्होंने जो भी कहा है हमने उसको पूरा किया है। बस मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि 23 जनवरी को होने जा रहे चुनाव में हमारे जो महापौर के प्रत्याशी हैं भाई सौरभ थपलियाल जी और मैं पार्षद प्रत्याशी योगेश को अपने आशीर्वाद स्वरूप मतदान अधिक से अधिक संख्या में कर विजयी बनाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि भाजपा प्रत्याशी ने जन उजाला के साथ अपने विजन को साझा किया। पार्षदों के इन्हीं विजन को लेकर जन उजाला आगे भी ऐसी ही रिपोर्ट बनाता रहेगा। धन्यवाद।